तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एनएसपी का जो फ्रेश प्रोसेस है। मतलब मैंने रिन्यूअल का दिया है, पर फ्रेश प्रोसेस जो होता है, जो कि ओटीआर आप लोगों को जनरेट करना होता है, वो प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों को कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को सर्च करना है एनएसपी स्कॉलरशिप। यहाँ पर मैं एनएसपी स्कॉलरशिप सर्च कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को जो यहाँ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन है और ओटीआर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इन दोनों में से कोई सा भी आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, ऑफिसर, पब्लिक, फेलोशिप यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग को अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे अनाउंसमेंट और गेट योर ओटीआर लिखा है। आप लोग को यहाँ पे एक ओटीआर जनरेट करना होगा। ओटीआर के लिए यहाँ पे आप लोग अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग को अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोग को एक नया इंटरफेस आएगा। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम फिर से आप लोग को वेट करना है। तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे आई एग्री करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे अभी आप लोगों को एक मोबाइल नंबर देना होगा। जैसे आप लोगों का एक वैलिड मोबाइल नंबर देना है, जो कि आप लोगों के पास होना चाहिए ओटीपी देने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी करने पर यहाँ पे आप लोगों का जो अभी जो मोबाइल नंबर दिया है आप लोगों ने, उसमें एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप लोगों को नीचे जो इंटर ओटीपी लिखा है वहाँ पे आप लोगों को ओटीपी लिखना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने पर जो एक कैप्चा है, कैप्चा को आप लोगों को फिल करना है। जैसे सेम टू सेम लिखना है। जैसे यहाँ पे UUUWSF लिखा है कैपिटल में, तो कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे वेरीफाई का ऑप्शन है, आप लोगों को वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को आधार कार्ड देना होगा। यहाँ पे आप लोगों को आई हैव आधार में यहाँ पे जो आधार नंबर है, आधार नंबर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद और एक ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे आधार नॉट असाइन, यहाँ पे अगर आप लोगों ने आधार अप्लाई करके रखा है तो यहाँ पे आधार नॉट असाइन पर कर सकते हैं। अगर आप लोगों का आधार कार्ड ही नहीं है तो यहाँ पे आई डोंट हैव आधार कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पे आधार नंबर लिख चुका हूँ। उसके बाद गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी करने पर यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लोग आई एग्री करना है। आई एग्री करने पर यहाँ पे जो आप लोगों का आधार कार्ड खोलते समय जिस भी मोबाइल नंबर आप लोगों ने दिया था उस पर आप लोगों का एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पे इंटर ओटीपी लिखा है, वहाँ पे आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को वेरीफाई का ऑप्शन है नीचे, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई होने के बाद जो आप लोगों का आधार कार्ड में फ़ोटो है, सिग्नेचर है और मतलब आप लोगों का एड्रेस है, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एनपीसीआई भी आ जाएगा। मतलब आप लोगों का बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, जो कि मैं अभी जिस भी स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसका एनपीसीआई फेल लिखा रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो उसका जो आधार कार्ड में आधार कार्ड से वो जो आप लोगों का बैंक है वो आधार सेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए दिखा रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा इंटरफेस है, आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों का जो ब्रांच है, ब्रांच पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग वहाँ पे जाके आधार पान आप लोगों को सबमिट करना है। उसके बाद आप लोगों का जो आधार सीडेड अकाउंट आप लोगों का डीबीटी के लिए कंफर्म हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे मैं स्टूडेंट को बोल दूँगा। तो नीचे यहाँ पे इंटर डिटेल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे मदर नेम है, जैसे मदर नेम में आप लोगों का जो माँ का नाम है वो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोग फादर का नाम है, फादर का नाम लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी है। अगर आप लोग का ईमेल आईडी है तो आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग का ईमेल आईडी नहीं है तो ये खाली रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे फिनिश का एक ऑप्शन है, आप लोगों को फिनिश कर देना है। फिनिश करने पर यहाँ पे आप लोग का जो कि यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली जनरेट रेफरेंस आईडी, एक आप लोग का रेफरेंस आईडी जनरेट होगा, जो कि यहाँ पे R26 लिखा के मेरा एक आ गया है। तो ये जो कोड है, जो कि ये नंबर है, उस नंबर को आप लोगों को अभी मोबाइल ऐप में लॉगिन करके आप लोगों को फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को जो कि एनएसपी ओटीआर सर्च करना है प्ले स्टोर में। उसके बाद एक ऐप आएगा, उस ऐप का आप लोगों को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 3 नंबर जो ऑप्शन होगा, 3 नंबर में आप लोगों को क्लिक करना है। 3 नंबर पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को जो रेफरेंस नंबर है वो आप लोगों को लिखना है। उसके बाद ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप लोगों का जो आधार जो ऐप है, जो ऐप में आप लोगों का जो डिटेल्स पूरा फिल होके आ जाएगा। तो आप लोगों को वहाँ पे फेस ऑथेंटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को फेस ऑथेंटिफिकेशन करके ओटीआर आप लोगों को जनरेट करना होगा। वहाँ पे ओटीआर जनरेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे अभी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, वही सेम वेबसाइट में आना है। आप लोगों को 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने पर यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लिखा होगा, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोग ऐसा इंटरफेस आएगा, आधार, अपार, OTR 3 ऑप्शन आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आधार कर ही लिया हूँ। तो यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, उसके बाद गेट OTP करना है। गेट OTP करने पर यहाँ पे जो आप लोगों का आधार कार्ड खोलते समय जो भी मोबाइल नंबर दिया है, फिर से वहाँ पे OTP जाएगा। उस OTP को आप लोगों को यहाँ पे इंटर OTP जहाँ है वहाँ पे आप लोगों को इंटर OTP में आप लोगों को OTP लिखना है। उसके बाद नीचे जो कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पे फिर से सेम टू सेम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है VGNLGG, आप लोग कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख के प्रोसीड पर क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करने पर आप लोगों का जो ऑफिशियल जो अप्लाई फॉर एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट मतलब जो पेज है वो यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम फिर से लोडिंग लेगा, तो आप लोगों को वेट कर लेना है। वेरीफाइड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लोडिंग लेना है, आप लोगों को वेट करना है। यहाँ पे लॉगिन विथ आधार करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे माय प्रोफाइल, माय एप्लीकेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो अप्लाई फ्रेश पर क्लिक करना है। अप्लाई फ्रेश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। नहीं तो और एक बार काम कर सकते हैं, यहाँ पे फिल जो बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे फिल बेसिक डिटेल्स पर आप लोगों को क्लिक करना है। फिल बेसिक डिटेल्स पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों का नाम, फादर नेम, मदर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, टॉप मैट्रिक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट मैट्रिक देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो कास्ट है, कास्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों का जो रिलीजन है, रिलीजन सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आप लोगों का एनुअली फैमिली इनकम है, जो कि आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट में होगा, वो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को दिव्यांग, मतलब आप लोग अगर PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोग यस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पास पेरेंट्स प्रोफेशन, आप लोगों का जो फैमिली क्या करता है वो यहाँ पे देना है। जैसे मेरा आधार्स है तो यहाँ पे आधार्स। उसके बाद मेरिटल स्टेटस, अनमेरिड हूँ मैं, अनमेरिड। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आप लोगों को नॉट एप्लीकेबल देना है और नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन से आप लोग स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लोकेलिटी में आप लोग को रूरल, अर्बन, अदर्स है। तो यहाँ पे मैं जैसे गाँव से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं गाँव रूरल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद सब डिवीज़न, सब डिस्ट्रिक्ट आप लोग को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को विलेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। विलेज में आप लोगों को अपना जो कि एड्रेस है, मतलब आप लोगों का जो गांव का नाम है वो यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है, उसके बाद आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस आप लोगों को फिल करना होगा, इंटर योर प्राइमरी एड्रेस। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने पर यहाँ पे हाउस नाम, फ्लैट नाम, बिल्डिंग नाम, स्ट्रीट, लैंड नंबर, एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, ब्लॉक, लैंडमार्क, यहाँ पे आप लोगों को इन सारों को फिल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोगों को पिन कोड लिखने को देगा, तो पिन कोड लिखना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करने पर आप लोगों का एक सामने एक नया पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन सबमिट सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ओके करना है। ओके करने पर अभी आप लोगों का एक नया इंटरफेस आएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को एकेडमिक डिटेल्स फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखने को दे रहा है, तो यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग 3 टाइप से आप लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सर्च बाय नेम, सर्च बाय AISSI ID, या आप लोग UDIC कोड से आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये आप लोग कहाँ पर मिलेगा, जो आप लोग का कॉलेज का नाम है, यहाँ पे आप लोग को साइड में एक और नया टैब ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो भी कॉलेज है, कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद AISSE आप लोग को सर्च करना है, नहीं तो UDIC नंबर सर्च करना है। आप लोग को सर्च करने पर यहाँ पे आप लोग का जो कॉलेज का कोड है, कोड लिखने पर यहाँ पे आप लोग का कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉलेज को सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने पर यहाँ पे आप लोग पूछेगा डू यू वांट टू सिलेक्ट दिस इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आप लोगों को यस कर देना है। यस करने पर नीचे यहाँ पे आप लोगों को अभी प्रेजेंट क्लास और कोर्स आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं जो कि प्रेजेंट क्लास और जो कि है आप लोगों का, वो यहाँ पे क्लास कोर्स आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे मैं XI के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं XI दूंगा, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे आना है। नीचे यहाँ पे प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, तो यहाँ पे आप लोगों का जिस भी तारीख से क्लास स्टार्ट शुरू हुआ था वो यहाँ पे आप लोगों को देना होगा। जैसे मेरा जून महीने से शुरू हुआ था तो क्लास, तो यहाँ पे जून महीने में क्लिक करके यहाँ पे मैं जो कि डेट है वो डेट यहाँ पे दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट नंबर आएगा, जो कि आप लोगों का एडमिशन रिसिप्ट या जो आप लोगों का आइडेंटिटी कार्ड है, वहाँ पे आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर या एडमिशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट ईयर, जो कि आप लोगों का एडमिशन जिस भी ईयर में आप लोगों का हुआ था। जैसे अभी मैं
फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर दूंगा, तो यहाँ पे 2026 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को रोल नंबर देना है, उसके बाद सेक्शन देना है, उसके बाद मोड ऑफ स्टडी यहाँ पे रेगुलर है, तो यहाँ पे मैं रेगुलर दूंगा। उसके बाद नीचे आप लोगों को आना है, यहाँ पे आप लोगों को अभी प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स आप लोगों को फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे प्रीवियसली बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जैसे मैं आसाम से था, तो यहाँ पे आसाम है, तो यहाँ पे मैं आसाम सर्च कर लेता हूँ। आसाम सर्च करने पर यहाँ पे जितने भी आसाम में हैं वो सब कुछ यहाँ पे जो बोर्ड है बोर्ड आ जाएगा। तो मैं बोर्ड से पास किया था, सेवा था, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस पासिंग ईयर, यहाँ पे आप लोगों को कौन सी ईयर में आप लोगों ने पास किया था, 2026 ही है, तो यहाँ पे 2026 ही दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस से क्लास कोर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जो कि मैंने 10th किया है, तो यहाँ पे 10th। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास परसेंटेज, आप लोगों को कितना परसेंटेज मिला था 10th में, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज भी यहाँ पे मार्क टू परसेंटेज कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दूँगा। तो ये मैं जल्दी फिल कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने पर यहाँ पे जो कि 10th क्लास का डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पे पहले रोल नंबर देना होगा, 10th रोल नंबर। तो यहाँ पे मैं 10th का जो रोल नंबर है मार्कशीट देख के यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म 10th रोल नंबर है, फिर से आप लोगों को जो 10th का रोल नंबर है वो लिखना होगा। उसके बाद बोर्ड नेम ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। जैसे मेरा ASSEB था, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक फिल होके आ गया है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग भी ऑटोमेटिक फिल होके आ गया है। उसके बाद नीचे जो 10th का मार्कशीट है, जो मार्क था परसेंटेज भी, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज भी मेरा आ गया है, 10th का मार्क का परसेंटेज। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से नीचे आना है अभी। तो नीचे आने पर यहाँ पे 12th क्लास डिटेल्स ये आप लोगों को मैंडेटरी नहीं है, जो कि मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये देना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, तो ये खाली नहीं दूंगा। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट लिख के आ जाएगा, तो यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने पर यहाँ पे एक अंडरटेकिंग आएगा, यहाँ पे आप लोगों का नाम, आप लोगों का फादर का नाम लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे आई एग्री करके यहाँ पे सबमिट बेसिक डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। तो आप लोगों का जो बेसिक डिटेल्स है वो अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे माई एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई फ्रेश पर आप लोगों को क्लिक करना है। अप्लाई फ्रेश पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से नीचे आना है, आई एग्री करना है, जो कि कैप्चा को जो कि यहाँ पे टिक करके। तो यहाँ पे आप लोगों को जो एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप इंटर्नशिप है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप देना होगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप दे के यहाँ पे कॉन्फर्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी के साइड में यहाँ पे एक्शन लिख के एक आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा टाइम लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन के साइड में ही यहाँ पे आप लोगों को एक फिल एप्लीकेशन आप लोगों का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम लोड रहा है, तो यहाँ पे मैं वेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है अप्लाई फ्रेश का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई फ्रेश पर क्लिक करना है। अप्लाई फ्रेश पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों का अभी जो भी डिटेल्स देना होगा वो यहाँ पे दे देना है। जैसे यहाँ पे फिल एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि स्कीम सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्कीम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। इसके बाद ओके करना है। ओके करने पर यहाँ पे आप लोगों को फिर से नेक्स्ट करना है। जो स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स भी यहाँ पे आप लोगों को आगे जाना है। यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स सबमिट सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे 2 डिटेल्स अपलोड करना होगा। एक तो आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जो एक अपना इनकम सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को पास करना होगा, फिल करना होगा। उसके बाद फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे आप लोगों को प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बार देख लेना है। देख लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो आप लोगों को माई एप्लीकेशन के साइड में यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोगों को प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके आप लोगों को अपना जो कॉलेज है वहाँ पे जाके आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कि
साइज़ भी मिला चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट करके एक सिग्नेचर करके अपना जो कॉलेज है कॉलेज में जाके सबमिट कर देना है। तो दैट्स इट। ऐसे ही जो NSP का जो फ्रेश अप्लाई है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। दैट्स इट, थैंक यू।